अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, ग्रुप वाले चैप्टर का। वो टॉपिक है कोसेट्स वाला। डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। हमने एक ग्रुप जी का सब ग्रुप ले लिया एंड ए बिलोंग्स टू जी, और ए का एलिमेंट एक ए ले लिया। देन द सेट एच बिलोंग्स टू एच इज़ कॉल्ड द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट होगा एच का जी में। अगर जी के एलिमेंट को एज के लेफ्ट में करें तो लेफ्ट होगा, अगर एज के एलिमेंट के राइट में अगर जी के एलिमेंट्स को लिख के करवाएं तो हमारे पास राइट को सेट होगा। यहाँ पे हमें जी के अंदर जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे सब ग्रुप के साथ उस जी के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे उसे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवाने चाहे राइट में करवाने। लेफ्ट में करवाएंगे तो लेफ्ट को सेट्स आ जाएंगे, राइट में करवाएंगे तो राइट को सेट्स आ जाएंगे। और जो हमारे पास को सेट्स आएंगे उसमें जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जिससे करने से जो हमारे पास सेट्स आएंगे उन सेट में से उन सेट्स को कोसेट्स कहेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हो। जो यानी कि अगर रिपीट हो रहा है उसको 2 टाइम नहीं काउंट करेंगे, उसे 1 टाइम लिखेंगे। अब इसकी आगे एग्जांपल 23 करवाती हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। एग्जांपल 23 है पेज नंबर 77 पे। Z6 हमारे पास सेट है, ग्रुप है हमारे पास रेसिड्यू क्लास अंडर एडिशन मॉडुलो 6। ठीक हो गया। अब एच हमारे पास ये इसका सब ग्रुप दे दिया गया है, Z6 का ग्रुप और सब ग्रुप दे दिया गया है। हमने सिर्फ दे आर 2 लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी ये हमने निकालने हैं। यानी कि इसके एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 सबको एज के लेफ्ट या राइट में करेंगे। हम लेफ्ट में कर लेते हैं, लेफ्ट को सेट्स आ जाएंगे। लेफ्ट को सेट बोला तो लेफ्ट में लिखेंगे। अंडर एडिशन है तो 0 प्लस एच करेंगे। ठीक हो गया। 0 प्लस एच हमारे पास क्या है 0 2 4 0 2 4। ठीक हो गया। जीरो को 0 में ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0, 0 को 2 में ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, 0 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब हम 0 1 में ऐड करते हैं, 1 प्लस एच करते हैं, 1 प्लस एच हमारे पास 0 2 4 है। 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 1 को 2 में ऐड करेंगे 3, 1 को 4 में ऐड करेंगे 5। ठीक हो गया। अब हम 2 लेते हैं, 2 प्लस एच करते हैं। ठीक हो गया। 2 प्लस एच के एलिमेंट 0 2 4, एच जो है उसके एलिमेंट सेम वही रहेंगे। हमारा चेंज यहाँ पे होगा, पहले 0 लिया था फिर 1 लेंगे, 2 3 4 5 लेफ्ट में लिख के करेंगे। ठीक हो गया। 2 प्लस 0 2 आ गया, 2 प्लस 2 करेंगे 4 आ गया, 2 प्लस 4 करेंगे 6, अंडर मॉडुलो 6 कर रहे थे, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे बाकी 0 बचता है, हमने 0 लिख दिया। अब 3 करेंगे, 3 प्लस एच 3 प्लस एच 0 2 4 है। 3 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, हमने 3 लिख दिया। 3 प्लस 2 करेंगे 5 आ जाता है, तो हमने 5 ही आता है, 5 लिख दिया। 3 प्लस 4 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 6 पे डिवाइड करेंगे बाकी 1 बचता है, हमने 1 लिख दिया। ठीक हो गया। अब 3 पे कर लिया, 4 पे साथ करते हैं, 4 0 2 4। 4 में जब हम 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 4 और 2 6, 6 को 6 पे करेंगे तो बाकी 0 बचता है। 4 और 4 हमारे पास आ जाते हैं 8, 8 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे बाकी 2 बच जाता है, हमने 2 लिख लिया। ठीक हो गया। अब 5 को कर लेते हैं, 5 प्लस एच कर लेते हैं, 0 2 4। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 को 6 पे डिवाइड 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, 7 को 6 पे डिवाइड करेंगे बाकी 1 बचेगा। 5 और 4 9 बन जाएगा, 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखें 0 4 2 0 4 2 अरेंज करेंगे तो वही बनेगा 0 4 2, ये तीनों सेम आ गए तो हमारे पास लेफ्ट को सेट्स आ गया, एक 0 4 2 आ गया। अब दूसरा देखते हैं 1 3 5 1 3 5 1 3 5, मतलब सिर्फ हमारे पास 2 बनने चाहिए थे, 1 2 ही बने, 1 3 5, 2 को सेट्स आगे लेफ्ट। ठीक हो गया। हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि 2 लेफ्ट को सेट्स लाने थे ऑफ एच के जी में। अब हमारे पास एग्जाम्पल 24 है पेज नंबर 78 पे। एग्जाम्पल में जी हमारे पास है 1 3 5 7 विद द ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लास अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 है, मतलब 8 पे हमने डिवाइड करना है। H1 H2 H3 जो है आज सब ग्रुप ऑफ जी, फाइंड इट्स लेफ्ट को सेट्स, इनके लेफ्ट को सेट्स फाइंड करने हैं। मतलब पहले H1 को लेते हैं, उसे 1 3 5 और 7 से करते हैं। 1 प्लस H1 1 3, जब इन्हें ऐड करेंगे 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है।
अंडर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ठीक हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करना है h1 से। 2 मल्टीप्लाई h1 हमारे पास 1 3 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 आ गया। 2 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है, सॉरी 2 तो इसमें था ही नहीं, 3 से करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 को 8 पे जब डिवाइड करते हैं हमारे पास 1 आता है, 3 1 आ गया। अब उसके बाद 5 है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई h1 करेंगे, h1 ये 5 1 ज़ा h1 ये 5 1 ज़ा 5 आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 को जब हम 8 पे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। ठीक हो गया, 5 भी हो गया। अब 7 से करते हैं, 7 मल्टीप्लाई h1, 7 1 ज़ा 7, 7 को 3 से करते हैं तो 21 आता है, तो 21 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5, ने 5 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास h1 के सॉरी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h1 आर 1 3, ये भी 1 3 आ रहा है, 5 7, ये भी 5 7, 5 7, ये दो हमारे पास लेफ्ट को सेट्स आ गए। अब हम h2 के लिए करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं h2 से, डायरेक्ट ही करके लिख लेते हैं। 1 को h1 से 1 से करेंगे तो वही h2 से करेंगे तो वही एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही आते हैं। अब हम 3 को करते हैं h2 से, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 5 से करेंगे 15, और 15 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 5 को करते हैं हम h2 से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 25 का बाकी 1 आ जाता है। अब 7 को करते हैं h2 से, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, और 35 का जब हम करते हैं बाकी 3 बचता है, 3 लिख दिया। अब लेफ्ट को सेट्स आ गए, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h2 आर 1 5 और 3 7, यही बार बार रिपीट हो रही है, 3 7 3 7, ये 1 5 1 5 आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, h3 का करते हैं। पहले 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई h3 तो करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ h3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं वही आ जाता है। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं h3 के साथ। ठीक हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 को 7 से करेंगे 21, और 21 का जब हम करते हैं तो हमारे पास बाकी आता है 21 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास 5 आ जाता है, हमने 5 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम 5 को करते हैं मल्टीप्लाई h3 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 31, 31, और 31 का जब हमारे पास बाकी आएगा 5 7 ज़ा 35, 35 को जब हम करेंगे तो बाकी हमारे पास 3 बचता है। अब 7 मल्टीप्लाई h3 करेंगे, 7 को 1 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 49 को 8 पे डिवाइड करते हैं बाकी 1 बचता है, हमने 1 लिखा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h3 आर 1 7 एंड 3 5। ठीक है, वही लेफ्ट को सेट्स आ गए। h1 के h2 के h3 के हमने लेफ्ट को सेट्स। अब हमारे पास थ्योरम 2.23 है, पेज नंबर 78 पे। थ्योरम है लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। हमारे पास एक ग्रुप G का सब ग्रुप है H, देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट या फिर राइट को सेट। जैसे लेफ्ट को सेट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट के लिए भी, दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा। अगर लेफ्ट के लिए सेटिस्फाइड तो राइट के लिए, अगर राइट के लिए सेटिस्फाइड तो लेफ्ट के लिए। हम इसे लेफ्ट के लिए यूज़ करेंगे। कोसेट्स ऑफ H इन G डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ G। ठीक है, और हमने डिफाइन एक पार्टीशन भी करनी है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H जो है वो G का सब ग्रुप है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट ए बिलोंग करता है G में से, इसमें से। ठीक है, लेफ्ट के लिए करें। बी दी लेफ्ट कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G।
ये हमने कलेक्शन ले ली है एज के जितने लेफ्ट को सेट्स है जी में उसकी। ठीक हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर तमाम ए जी में से बिलोंग करते हैं तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल ए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो बिलोंग करेगा ए एज से, मतलब अगर जो हमारे पास एज है वो आइडेंटिटी है तो इसमें से बिलोंग करेगा। इधर ये लिख लें एज जो है वो बिलोंग कर रहा है आइडेंटिटी में से। अगर ठीक हो गया, आइडेंटिटी में से बिलोंग कर रहा है, अगर आइडेंटिटी जो है एज का एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर जो जी होगा वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास यूनियन ऑफ ए एच ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स के। ठीक है, उनकी कलेक्शन के। इसके वो लेकिन जो यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स हैं हमारे पास वो सबसेट है हमारे पास जी की, क्योंकि जी तो हमारे पास ग्रुप है और जो लेफ्ट को सेट की कलेक्शन है वो तो जी की है, एच की है जी में, तो वो तो इसका हमारे पास जो कलेक्शन है वो जी का सबसेट है। लेकिन इसका मतलब कि इससे क्या आ रहा है कि ये जी इसका सबसेट है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, जी और जो कलेक्शन है लेफ्ट को सेट्स की दोनों आपस में इक्वल हैं। सो जी इक्वल आ जाएगा यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स की कलेक्शन के। ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जी सबसेट बन रहा था लेफ्ट को सेट्स की कलेक्शन के यूनियन के, लेकिन लेफ्ट को सेट्स की कलेक्शन का यूनियन तो जी का सबसेट होता है। तो इन दोनों की चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें ये पता चला कि ये जो दोनों चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे। नेक्स्ट वी लेट ए एच और बी एच, हमने दो लेफ्ट को सेट्स ले लिए मुख्तलिफ, बी टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। हमने एच के दो लेफ्ट कोसेट्स ए और एच और बी एच ले लिए जो जी में है। तो अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए एच इंटरसेक्शन बी एच जो होगी वो इक्वल होगी फाई के, मतलब दोनों के अगर इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों मुख्तलिफ है तो इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो फाई की इक्वल होगी। लेकिन हम कंट्रेरी सपोज कर लेते कि इनकी जो इंटरसेक्शन है फाई की इक्वल नहीं है। ऑन कंट्रेरी सपोज दैट ए एच इंटरसेक्शन बी एच जो है वो डज नॉट इक्वल है फाई के, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो फिर हम इस तरह है तो हम इसे इस तरह से प्रूव करते हैं। लेट कर लिया कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए एच इंटरसेक्शन बी एच में से। बिलोंग कर रहा है तो मतलब इसका मतलब ये होगा, इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है मतलब ए एच में भी होगा तो बी एच में भी होगा। एक्स भी बिलोंग करेगा ए एच में भी और एक्स बिलोंग करेगा बी एच में भी। ठीक हो गया, दोनों में बिलोंग करेगा ना। हम ले लेते हैं यहाँ पे ए एच वन और दूसरा ले लेते हैं बी एच टू। ठीक हो गया, एक्स इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है। अब अगर हम लें कि ए एच वन इक्वल है बी एच टू, इसका मतलब यही था ना, ये इक्वल है। अगर हम करें ए एच वन, इस तरह भी एच वन का इन्वर्स लिख लें, बी एच टू यहाँ भी एच वन का इन्वर्स लिख लें, ये तो हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ए इक्वल आ जाएगा बी एच टू एच वन का इन्वर्स। तो इसे हमको ये नया एलिमेंट दे देते, नए का नाम दे देते हैं एच थ्री का। किस तरह से, ये देखें ज़रा, एच वन और एच टू जो थे वो बिलोंग कर रहे थे एच में से, ऐसे ही फिर एच वन और एच टू की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बिलोंग कर रही थी एच से। तो एच वन का जो इन्वर्स है वो भी फिर बिलोंग करेगा एच में से। तो एच टू और एच वन जो है का इन्वर्स उसे हमने किसी तीसरे के इक्वल कर दिया जिसे हम बिलोंग करवा दिया एच में से। ठीक हो गया, तो इसका मतलब एच टू एच वन इन्वर्स इक्वल है एच थ्री के, वो हमने इस तरफ लिखा है। ठीक हो गया, ये एच थ्री की इक्वल है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया बी एच में से, ये एच थ्री एच में से था ना तो एच में से बिलोंग कर गया। 10 ए बिलोंग करता है बी एच में से, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। तो ए एच इक्वल आ गया बी एच थ्री एच, मतलब ये तो इसकी इस तरफ भी एच लिख लिया, इस तरफ भी एच लिख लिया। ठीक हो गया, इसकी इक्वल आ गया। तो ए एच जो है वो सबसेट बन गया बी एच का। सिमिलरली इसी तरह ही फिर दोनों इक्वल थे ना तो ये इसका सबसेट बन सकता, तो इस तरफ से ये भी इसका सबसेट बन सकता था, एच का सबसेट बन गया। जब सबसेट बन गए दोनों आपस में दूसरे के तो एच इक्वल आ गया बी एच के। ठीक हो गया, तो हमने तो कंट्रेरी सपोज किया था कि ये दोनों आपस में जो है
इक्वल नहीं है, विच contradiction to our supposition, hence our supposition is wrong। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच जो है वो इक्वल नहीं है फाई के, इक्वल है फाई की, इक्वल नहीं तो हमने प्रूफ कंट्राडिक्ट किए, वो कंट्राडिक्शन ली थी। तो इसका मतलब हमारे पास जो कलेक्शन डिफाइन करनी थी, वो पार्टीशन करनी थी, वो हमारे पास आ गई ए एच, और ए बिलोंग कर रहा है जी में से, डिफाइन हो गई। अब हमारे पास डेफिनेशन है 2.24 पे इंडेक्स की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच इन जी इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। मतलब हमारे पास इंडेक्स होता है कोई भी ग्रुप अगर जी है तो उसका सब ग्रुप एच है, तो सब ग्रुप के जितने भी लेफ्ट या फिर राइट डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ को सेट्स होंगे उसे हम इंडेक्स कहते हैं, जितने भी आएंगे। जब भी हमारे पास सब ग्रुप का इंडेक्स हम फाइंड करते हैं तो उसके हमारे पास जो कोसेट्स फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट कोसेट्स फाइंड कर रहे हैं तो वो आते हैं कुछ आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं, एक जैसे भी आ जाते हैं। तो फिर हम उसमें से सिर्फ वही चूज़ करते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, जो 2 दफ़ा आ रहा हो रिपीट हो रहा हो उसे हम काउंट सिर्फ एक दफ़ा ही करते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि जो डिस्टिंक्ट आएंगे उनकी डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स आएंगे उनकी तादाद जो होती है वो जितने होते हैं वो हमारे पास इंडेक्स कहलाते हैं। अब आगे एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इंडेक्स ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ द ग्रुप ई। ये हमारे पास मतलब इवन इंटीजर्स है हमारे पास, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब इवन इंटीजर्स इन द ग्रुप इंटीजर्स अंडर एडिशन। मतलब हमारे पास ग्रुप है इंटीजर्स का अंडर एडिशन, उसका एक सब ग्रुप है हमारे पास इवन नंबर अंडर एडिशन सब ग्रुप है। इसके हमने ये जो हमें देती है कि सब ग्रुप, इसके हमने लेफ़्ट या फिर राइट को सेट्स जो हमने फाइंड करने हैं, मतलब इंडेक्स फाइंड करना है लेफ़्ट और राइट को सेट से। अगर हम लेफ़्ट ही लें इंटीजर्स हमारे पास 0 1 0 +-1 +-2 सो ऑन इस तरह चलते जाते होते हैं। 0 प्लस इवन नंबर करें, ठीक हो गया। 0 में 1 0 ऐड करेंगे, 0 0 में 2 ऐड करेंगे, तो एक अगर 0 में इवन नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल वही 0 +-2 +-4 +-6 +- ऑन चलता जाएगा। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब 0 में ऐड करेंगे वही आएगा। अगर 1 ऐड करें इवन इंटीजर्स में 1 ऐड करेंगे 0 में 1 बन जाएगा, +-1। अगर हम 2 ऐड करें 1 में यानी कि 1 ऐड करते हैं तो एक ही बढ़, या तो +-1 आएगा या +-3 आ जाएगा, +-4 5 फिर +-7 +-ऑन, ये बन जाएगा 2n + 1, यानी कि 1 उसमें ऐड हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक हो गया। मतलब 1 ऐड किया तो ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स आ गए। अब अगर हम 2 ऐड करें तो आएगा हमारे पास 0 +-2 +-4 +-6 सोन, तो वो फिर से 2n और n बिलोंग्स टू z। अब आप लोग देख रहे हैं 2 ऐड करें 0 में तो 2 आ जाता है हमारे पास, लेकिन ये 0 कहाँ से आ गया? जब हमने 2 -2 में ऐड किया तो वो 0 बन जाता है, ठीक हो गया, तो वो 0 आ गया, मतलब हमारे पास इससे इवन आ गए। अब 3 ऐड करेंगे अगर हम तो फिर से हमारे पास यही आ जाएगा, +-1 +-3 +-5 और नंबर्स आ रहे हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं 2n + 1। मतलब इसमें हमारे पास स्पीड हो, या तो इवन नंबर आ रहे हैं या ऑड, या इवन या ऑड, इवन या ऑड, या तो इवन नंबर आ रहे हैं या फिर इवन में 1 ऐड होके आ रहा है, ऑड बन जा रहे हैं, इस फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब इसके हमारे पास मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट मतलब कोसेट्स कितने आ रहे हैं, 2 बन रहे हैं, एक इवन वाले एक ऑड वाले। तो हम इसका इंडेक्स लिखेंगे, देयरफॉर इंडेक्स इज 2 बिकॉज इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। अब हमारे पास लैग्रांज थ्योरम है 2.25 पे, पेज नंबर 79 पे।
लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब कोई भी हमारे पास ग्रुप है, उसका ग्रुप का फाइनाइट ग्रुप का अगर सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का इंडेक्स, दोनों के दोनों ऑर्डर और इंडेक्स जो सब ग्रुप के होंगे वो डिवाइड करेंगे ग्रुप के ऑर्डर को। ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर मतलब सब ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद, और सब ग्रुप का इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सब ग्रुप के जितने लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे उनकी जितने होंगे वो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट आगे फिर मुख्तलिफ थ्योरम्स होते हैं उनमें भी यूज़ होती है। जब ये चीज़ लिखते हैं वो डायरेक्टिव से लिखने से प्रूफ नहीं करते होते, डायरेक्ट लिख लेते होते हैं। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, यानी कि एज जो है वो सब ग्रुप है ऑर्डर m का, एक फाइनाइट ग्रुप g के जिसका ऑर्डर क्या है n, ऑफ ऑर्डर n। मतलब ग्रुप का ऑर्डर n है और सब ग्रुप का ऑर्डर m है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ g इक्वल n, ऑर्डर ऑफ h इक्वल m। ठीक हो गया। लेट k बी दी इंडेक्स ऑफ h इन g, यानी k जो है सब ग्रुप का इंडेक्स है ग्रुप में। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास दी सेट हमारे पास आएगा A1H A2H सोन AKH। के तक क्यों गए? क्योंकि इंडेक्स के था, ये के टाइम आने थे। ठीक हो गया। ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, ये एक हमारे पास सेट आ गया लेफ्ट कोसेट्स का G में। ठीक हो गया। वी नो दैट हमने एक थ्योरम यूज़ किया था कि यूनियन ऑफ लेफ्ट या फिर राइट, हम राइट लेफ्ट करें तो लेफ्ट लिखेंगे, और लेफ्ट कोसेट्स जो होती है वो इक्वल होती है ग्रुप के। ये आई को लिखते रहते, आई हमारे पास 1 से लेके के तक है, ये हमने यहीं पे लिख दिया। ठीक हो गया। और साथ में हमने ये भी कहा था कि जो कोसेट्स होते हैं उनकी इंटरसेक्शन जो होती है वो फाई की इक्वल होती है, क्योंकि कोसेट्स जो उसमें हम लेते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं ना, इसलिए उनकी इंटरसेक्शन फाई की इक्वल होती है। अब हम एक मैपिंग ले लेते हैं, फाई की इक्वल होती है और इसमें आई और जो जे है वो इक्वल नहीं होते। मतलब ये आई और जे जो है वो 1 से स्टार्ट होके हमारे पास के तक जाएंगे और इक्वल नहीं होंगे, मतलब दोनों कोसेट्स जो है आपस में डिफरेंट होंगे। अब एक मैपिंग ले लेते हैं। नाउ डिफाइन आ मैपिंग, हमने एक मैपिंग ले ली फाई एच से ए आई एच की तरफ। अगर हम इस पर मैपिंग अप्लाई करें फाई ऑफ एच, यानी कि एच का कोई एलिमेंट ले तो हमें आंसर में देगा ए आई एच। ठीक हो गया। और फाई जो है वो इसमें ऑन टू है, ये हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है, फाई इज़ ऑब्वियसली ऑन टू। अब हमने प्रूव करना इसे 1-1, मतलब इस मैपिंग को हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है, उसके लिए 1-1 प्रूव करेंगे। टू प्रूव फाई इज़ 1-1, 1-1 क्यों प्रूव कर, क्योंकि ऑन टू तो प्रूव हो गया है, ये हमारे पास ऑन टू ही है। 1-1 प्रूव करना है। फाई ऑफ एच 1 अगर लेंगे तो हमारे पास आएगा AIH1। अगर फाई ऑफ H2 ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AIH2। उसी तरह अगर हम लिखें फाई ऑफ H1 इक्वल है फाई ऑफ H2, तो वो इस फाई ऑफ H1 आएगा AIH1 AIH2, ये कैंसिल हो गया, H1 आ गया H2 के, तो मतलब ये यहाँ पे 1-1 हमारे पास प्रूव हो गया। फाई इज़ 1-1। ठीक हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H and AIH आर सेम,
मतलब जितने एच में एलिमेंट्स उतने ही एच में एलिमेंट्स हैं, और आई जो है इसका वो 1 से लेके के तक जा रहा है। तो इसका मतलब एस एच हैज़ एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इस 1 से हमें क्या शो हो गया कि जितने एच में एलिमेंट है उतने ही ए आई एच में एलिमेंट है। तो हमारे पास ए आई एच में एलिमेंट्स कितने थे, एम थे, तो एच में भी कितने एलिमेंट हो गए, एच में भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम हो गए। एच में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है, तो सो ए आई एच आल्सो हैज़ एम एलिमेंट्स, एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो नाउ जी इक्वल था यूनियन ऑफ ए आई एच के, और आई 1 से लेके के तक था, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए आई ए 1 एच यूनियन ए 2 एच यूनियन सोन ए के एच। ए आई एच की एम प्लस यूनियन को जब नंबर ऑफ लिखते हैं तो कितना, तो यूनियन प्लस में चेंज होता है, एम प्लस सोन एम, और ये के टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, के था तो के टाइम्स, जिसे लिख सकते हैं एम के। और ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या था, एन, वो एन हमने लिख लिया। ठीक हो गया। 10 इसका मतलब क्या हुआ, 10 बोथ एम एंड के दी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ये ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और ये के एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखें, अगर के एम को इधर लाके डिवाइड करें एन पे डिवाइड हो जाएगा, अगर एम को इधर एन के को लाके डिवाइड करें तो वो भी हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि एम और एन जो है वो दोनों, एम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और के इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप जो है दोनों एन को डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास एक क्रोलरी है 2.26, इसमें है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप का जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है और ग्रुप के ऑर्डर को भी, वो हमने प्रूव करना है। लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम एंड ए बिलोंग्स टू जी। ठीक हो गया, हमने एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया जी, जिसका ऑर्डर हमारे पास एन ले लेते हैं, ऑर्डर एन है, और एक एलिमेंट जी ले लिया। देन द ऑर्डर ऑफ ए इज एम, ए का ऑर्डर जो एम एलिमेंट था उसका ऑर्डर हमने एम ले लिया है, वो भी फाइनाइट है, आल्सो फाइनाइट। ठीक हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। बट द ऑर्डर ऑफ ए is the order of the cyclic group generated by A। हमने कहा कि जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, और उसका एक एलिमेंट जी का हमारे पास ए है, और ए का ऑर्डर हमारे पास एम है। ठीक हो गया, ए का ऑर्डर हमारे पास एम है और वो भी फाइनाइट है, लेकिन द ऑर्डर ऑफ ए इज द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ए का जो ऑर्डर है वो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है, जिसका जनरेटर जो है हमारे पास ए है, मतलब ए से जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एम द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप एच ऑफ जी डिवाइड्स एन द ऑर्डर ऑफ जी। तो फिर वो जी मतलब ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड कर देगा, मतलब वो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है जो ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो एम जो होगा वो ऑर्डर होगा सब ग्रुप का, सब ग्रुप एच का जो जी का सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर होगा। तो फिर इसका मतलब जाहिर बात वो फिर जी को भी डिवाइड करेगा, मतलब ग्रुप को भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास क्रोलरी है 2.27 पे।
प्रूव करना है अ फाइनाइट ग्रुप जी, हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप जी है हुज ऑर्डर इज प्राइम, जिसका ऑर्डर प्राइम है, तो जिसका ऑर्डर है जो ऑर्डर है वो कोई प्राइम नंबर है, इज नेसेसरी साइक्लिक, तो फिर ज़रूरी है कि वो नेसेसरी वो साइक्लिक होगा। लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है पी है, और पी इज प्राइम नंबर, ये भी हमने कह दिया कि पी जो है वो प्राइम नंबर है। लेट हमने कर लेना है, लेट ए बी अ नॉन आइडेंटिटी, बी अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। पहले हमने एक ग्रुप ले लिया, फाइनाइट ग्रुप, हमने एक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर पी था और पी प्राइम नंबर था। फिर हमने एक पी ग्रुप में से एक एलिमेंट ए ले लिया जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था, मतलब आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट हमने ले लिया जिसका नाम था ए। ठीक हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं, एंड लेट एच बी आ बी दी साइक्लिक ग्रुप, हमने एक एच साइक्लिक ग्रुप ले लिया जो जनरेट हो रहा है ए से, जनरेटेड बाय ए, जिसे ए से जनरेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, देन इसका फिर कोई ऑर्डर भी होगा, देन द ऑर्डर इज के, कि उसका ऑर्डर के है, ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, मतलब पी को। तो इसका मतलब क्या, उसका ऑर्डर के होगा, एच का ऑर्डर के होगा, जो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, मतलब पी को, मतलब एच जो है वो के जो है वो पी को डिवाइड करेगा। बट लेकिन दी ओनली डिवाइजर ऑफ पी आर वन एंड इटसेल्फ पी। यहाँ से क्या होगा कि जो के था वो जी पी को डिवाइड करेगा, लेकिन पी के तो डिवाइजर सिर्फ दो थे, वन एंड इटसेल्फ पी, क्योंकि पी प्राइम नंबर था। सिंस एच इज नॉट दी आइडेंटिटी सबग्रुप, तो फिर क्या होगा, के इक्वल है पी के, इसका मतलब फिर के इक्वल हो गया पी के। सो एच एज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ जी, जो जी का ऑर्डर था वही फिर सब ग्रुप का ऑर्डर है, मस्ट बी इक्वल to G itself, but H is cyclic, so G is cyclic। ठीक हो गया। इसमें क्या कहा था उन्होंने कि एक फाइनाइट ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर प्राइम है, तो फिर ज़रूर वो साइक्लिक भी होगा। तो हमने क्या किया कि एक जी ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर पी था, मतलब प्राइम था, और एक ए एलिमेंट ले लिया हमने जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था जी का। फिर हमने कहा कि एच जो था वो एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है और जिसका ऑर्डर हमारे पास के है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, के उसका ऑर्डर है तो फिर वो ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा ना, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मतलब ए के जो है पी को डिवाइड करेगा, लेकिन पी के सिर्फ दो डिवाइजर थे, वन और पी, उसके अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि पी प्राइम नंबर था। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि पी और के जो है वो आपस में इक्वल है। अगर के जो पी को डिवाइड कर रहा है तो फिर के पी की इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि के आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं है उसमें, यानी कि आइडेंटिटी के बगैर ले रहे थे ना ए को, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब उसके अलावा कोई और है, तो मतलब फिर वो वन तो हो नहीं सकता, वो के पी की इक्वल होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो सब ग्रुप हो गया जी का, जिसका ऑर्डर आपस में जी के ऑर्डर की इक्वल है, दोनों के ऑर्डर इक्वल आ गए, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, एच साइक्लिक था तो फिर जी भी हमारे पास साइक्लिक हो गया। ये हमने प्रूव करना था।